और एक अहम खबर, मोदी हुकूमत 2 ने आज लोकसभा में 3 तलाक बिल लाने की तैयारी में जुट गई है, जिसके दौरान मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद 3 तलाक बिल को मुसलमान खातून की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी करार दिया, तो कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने इसे मुल्की दस्तूर के साथ छेड़छाड़ बताते हुए 3 तलाक बिल को मुसलमानों पर ज़्यादती ठहराया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे मुल्क के कानून और दफ़ात को नज़रअंदाज करके मुस्लिम खातून के ज़्यादती करने के मुतरद्दिफ़ करार देते हुए साबरमती मामले में हिंदू ख़वातीन को जानबूझकर नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए पहले साबरमती मसले में हिंदू ख़वातीन को मदद करने की बात करी। पिछले लोकसभा में दिसंबर में हमने इस बिल को पारित किया था, उसके पहले ही पारित किया था, फिर बदलाव किया था, सुझाव के लिए, सुधार के लिए बदलाव किया था, और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था। लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोकसभा आई, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए। पर सारा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक का मामला आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक बेंच ने कहा इट इज फुल ऑफ सिन, ये भी जजमेंट में कहा गया है। हमारा कहना बार बार है, और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा, ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है। ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। That I rise to oppose the introduction of the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019. I am not defending triple talaq, but I am opposing the text and draft and thrust of this bill. This bill conflates civil law and criminal law by criminalizing the act of triple talaq, which is an irregular form of divorce already null and void in our country post the decision of the Supreme Court in Shaira Banu versus Union of India. If the purpose of the bill is to address the subsequent acts related to triple talaq, the question before us is simple. Is the action of abandoning or deserting a wife and family without responsibility the criminal act, or is the form of desertion, namely doing it by uttering talaq? So this classification is not in any way reasonably linked to the purported object of the bill. Third point, sir, I complete कर. Third point, sir, because punishment. सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा, उसको 1 साल की सजा, और मुसलमान को 3 साल की सजा। क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? मैं खत्म कर रहा हूं सर। देखिए, आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं। 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप बताइए आप क्या ये गलत हो रहा है? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप बताइए आप क्या ये गलत हो रहा है सर? माननीय रविशंकर प्रसाद जी,